जय बोले धाम के धन सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बंदे सत्य गुरु चरण को करि सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण श्री बंदे चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मोल सती तेरे नहीं सुना। कुंवर सामायुदल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। जी, अब हम सब सखिया सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने शेरपुर धाम में चलते हैं। शेरपुर धाम में चल के अपने सतगुरु महाराज जी की समाधि को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अब हम चलते हैं अपने पन्ना जी दरबार में। पन्ना जी में हम अपने गुम्मट जी दरबार में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अब हम सब सखियों के साथ अपने क्षरक्षर को पार करके अक्षर तीर्थ धाम चलते हैं। हम अब अपने रसोई की हवेली में देखते हैं हम सब सखियां क्या क्या लीलाएं करते हैं। हम यहाँ से क्या क्या आरोगण की लीलाएं करते हैं। जैसे ही हमारी रसोई की हवेली है, ये हमारे 23 मंदिर की लंबी और 23 मंदिर की चौड़ी है। ये हमारी रसोई की हवेली 23 मंदिर की चौड़ी है और 23 मंदिर की ये लंबी है। इसमें दहलान आई है हमारी, 11 मंदिर की हमारी इसमें दहलान है। इस, इसमें हम सब सखियां देखो, इसमें सबसे बाहर की साइड तो हमारे आजा सूतम, सु, उसके बाद हमारे जो दूसरी हार मंदिर की मतलब दो थंबों की हार में 3 गली बने हैं, जिसे हम त्रिकुलिया भी बोलते हैं। 3 गली बनने के बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हमारे आजा छंतर थम, छंतर थम आने के बाद हमारे इनमें हम अंदर की तरफ आ जाए, इससे भी फिर यहाँ बनते हैं हमारे 68 थम। 68 थम बनते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कमर भर चबूतरा है, कमर भर चबूतरे पे तीनों तरफ अ, कठेड़ा लगा हुआ है और चारों तरफ हमारी तीनों तरफ हमारी 3 3 पैड़ी चढ़ी हुई है। जैसे ही हम 3 पैड़ी चढ़ के अपनी रसोई की मूल मिला रसोई की हवेली में जाते हैं, साइड में हमारे उत्तर दिशा में हम जब चलते हैं, उत्तर दिशा में हमारे 3 मंदिर आते हैं। एक श्याम मंदिर, एक सफेद मंदिर और बीच में हमारा जो सीढ़ियों वाला मंदिर है। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम अपनी 10 भूम तक जा सकते हैं, सीढ़ियों वाले मंदिर से। इसमें शाम मंदिर में तो हम खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं। और जो सफेद मंदिर है, इसमें हम अपना सारी सामग्री लाके वनों से रखते हैं। लाड़ बाई का युद्ध तो लाता है साग साग तरकारी सब्जी, मतलब वनों से। और जो हरक बाई का युद्ध है, वे बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। भारत का जूत लेकर आते हैं और लाड़बाई जी बनाती बड़े प्यार से। बड़े प्यार से बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, बहुत खुशबूदार व्यंजन बनाते हैं। हमारे सब सखियां आरोगण की लीला करते हैं। श्री राज्य के को सब वहां से हमारी बहुत सुंदर गिलम कुर्सियां, मतलब इन पे सब कुछ बिछा हुआ है बहुत अच्छे से।
वैसे हम जो नीचे बैठ के खाना करे गिलम बिछरी, उसको बहुत आनंद आवे, हम सब सखियां बैठ के खावे और राज्य के साथ। आओ मेरी रूहो बैठो और खाओ। यहाँ से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मस्ती भरी बातें करते हैं। इसमें हम अपने रसोई की हवेली में, और इन ये 28 मतलब 44 हाथ के तो इसमें थमाजा, 44 हाथ में मेहरा बाजा, और 12 हाथ में इसमें बहुत सुंदर चित्रकारी, बहुत सुंदर भाई इसमें चित्रकारी आ जा। जो यहाँ हमारे थम है ना, ये थम भी हमारे सारे पहलदार थम है, पहलदार। जैसे कि नीचे की मतलब सारी शोभा ऐसी है, जहां भी हमारे थमारे उन तंबू की शोभा हमारी ऐसी है। शुरू मत शुरू में तो आगे 4 पहल के, फिर आगे हमारे 8 पहल के, फिर हमारे आगे 16 पहल, फिर 8 पहल, फिर 4 पहल। तो ऐसी बनावट हमारे तंबू की है। इतनी सुंदर चित्रकारी, बहुत ही नक्काशकारी, ऐसे रतन जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर। हम सब सखिया मिलकर खाते हैं। 3 3 इन मेहराब पे माणिक्य के फूल लगे हैं, बहुत सुंदर फूल, बहुत ही सुंदर। इसमें हम सब सखिया बहुत आनंद लेती हैं। और इससे भी आगे हम चलते हैं तो हमारा रसोई की जो 11 मंदिर की दहलान आई है, इसमें हम सब 12,000 सखिया और बालाजी के साथ हम हवेली में प्रवेश करते हैं। और 3 तरफ हमारे दहलान आई है, और दोनों के इन मध्य में मतलब सीढ़ी वाला मंदिर आया है। इसमें हम सब परमधाम में वैसे इच्छा के अनुसार ही हम सब व्यंजन मतलब यहाँ तो हमें बनाना पड़े, खाना पड़े, सब बर्तन साफ करने पड़े, वहां हमें कुछ ही नहीं करना पड़ता। इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हमारे सामने आ जा। पर हम प्रेम भरी लीलाओं के सेवाओं के साथ हम इसलिए अपने इस मंदिर में खाना बनाते हैं। रसोई की हवेली में हम जब उत्तर दिशा में शाम सफेद मंदिर के बीच में चलते हैं, उतर के आते हैं हम सीढ़ियों वाले मंदिर में, मतलब पहले पांव रखते ही हमारी सीढ़ी अंदर की तरफ चली जाए, मतलब अपने आप को ही उठ जा हमारे पैर। ऐसा हमें यहाँ तो पैडी पे उठा के रखने पड़े हैं, और वहां ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वे पांव मतलब खुद ब खुद सीढ़ियां चलती हैं। हाँ, खुद ब खुद इतनी सुंदर। इन दहलानों में सखियां बैठकर प्रेम भरी राजभोग, दोपहर का राजभोग आरोगती हैं। और जब हम शुक्ल पक्ष में जाते हैं, हम मासी केवल बस दोपहर का ही भोजन करें हम रसोई में, और नहीं तो हम फिर वनों में ही करके आते हैं। शाम का भोजन भी और नृत्य का भी हम वनों में ही करके आते हैं शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में हम शाम का भोजन भी रसोई की हवेली में ही आकर करते हैं, चबूतरे पे आरोगते हैं, और बालाजी को हम सब सखियां घेर कर बैठी हैं। इस समय हमें बहुत सुख, बहुत आनंद आया जब हम अपने बालाजी को भोजन आरोगते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बोलते समय धनी के मुख्य अरविंद इतना सुंदर, इतना लाल अधूर, और छवि उनकी बड़ी मनोहर लगती है हमें, बहुत ही। ये सब हम बातें धनी के साथ करते हैं, इतना सुख हमें गंजाए गंज इक्स दिल में आ दिल में आ जाता है हमारे। बालाजी जब हम प्रभु को प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हैं तो नेत्र में प्रेम भरी मेरी नजर अपने राज्य के नेत्रों से हटती ही नहीं।
हम इन्हें निहारते ही हैं। भोजन आरोग्य समय धनी उंगलियां में आए रंग नग निहारते हैं हम। मन भोजन में ही उंगलियां, मतलब वे हमारी उंगली पकड़ ले, ये सकियो अब कहाँ जा रही मुंद्रिका, कितनी सुंदर भरी झलकार, मतलब राजी जब उंगली पकड़े उनकी मुंद्रिका दिखे हम, जब कितनी सुंदर दिखाई दे रही हमें भी। उस समय का सुख सखी दूर बैठती होते हुए भी धनी हमें अपने पास ही रखते हैं। हमें ऐसा लगे हम दूर बैठ के एक सखी को सुख देते हैं, तो सब सखियों को सुख मिलता है। अपने नजदीक बैठाकर हम बड़े कोमल कोमल हस्त कमल से सखी मुख से खिलखिलाकर धनी के हाथों में भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहां एक दिल की सब बात हो रही। अब धाम धनी इतना लाड़ लड़ावे, इतना लाड़ लड़ावे, हम रूहों को इसमें इतना आनंद आवे। जब हम रसोई की हवेली से बाहर आ जा, तो हम सब सखियां इसमें, मतलब इन थंबों में हम, इतनी शोभा है, इतनी शोभा है इनमें। हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ है ऊपर, और इसमें हरे रंग की नीचे गिलम बिछी हुई है, लाल रंग की नीचे गिलम बिछ रही, इसमें चाकले भी है, और कुर्सियां, सिंहासन, सब कुछ यहाँ डल रहा। जब हम इतनी हंस हंस के खिलखिलावे हैं, हम सब सखिया इस रसोई की हवेली में बहुत आनंद भरी मस्ती में हम वो करें, यहाँ से लीलाएं राज्य के साथ। मेरे धाम धनी इतने सुंदर, इतने मुखारविंद, उनकी बातें सुनते हैं हम सब सखिया, सुनते सुनते भाई इसमें हम सारे तुम भूल गए ना। अब हम राज्य के श्रृंगार को निहारते हैं। मेरे राज्य के महाराज जी का श्रृंगार कितना सुंदर, कितने न्यूरी चरण कमल है मेरे राज्य की, कितने मुलायम मुलायम, कितने कोमल कोमल। इनमें घुंगरी, झांझरी, कावी, कलड़ा कितने सुंदर लगते हैं जब मेरे बाला जी चलते हैं। मेरे बाला जी इतने सुंदर लगते हैं। जो मेरे राज्य एक घुंघरू बजाना चाहते हैं तो एक ही घुंघरू बजता है, और जो मेरे वाला जी झांझरी बजाना चाहते हैं तो झांझरी बजती है। इसमें हम सब सखियां कितना सुख का अनुभव करती हैं। हे मेरे वाला जी, मेरे वाला जी के हस्त कमल इतने सुंदर हैं। मेरे वाला जी के हाथों में पांच, मतलब 10 अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं। ये मुद्रिकाएं हीरे माणिक, पांच की, नीलवे की, ये सब नगों से कितनी सुंदर लगती हैं। मेरे राज्य की हाथ में पोंची है, पोंची कितनी सुंदर पोंची लग रही मेरे राज्य महाराज जी की। राज्य के बाजू में बाजू बंद है, कितना सुंदर बाजूबंद, कितना सुंदर बाजूबंद लटक रहा मेरे राज्य महाराज जी की। मेरे राज्य महाराज जी कितने सुंदर लग रहे। मेरे राज्य की पैरों में सुतनी, सिंदूरिया रंग की सुतनी आई है, कितनी की शेर सुंदर लग रही सुतनी। जो सुतनी का बॉर्डर है वो हीरे का, कितना सुंदर, ऐसी चमक बॉर्डर लग रहा, कितनी नक्काशी हो रही उसमें, जैसे कढ़ाई, जैसे हीरे जड़ रहे हो, इतना सुंदर। मेरे राज्य महाराज जी का जामा है सफेद रंग का, जामा, जामे में
देखो कैसा मेरे राज्य का अंदर से कैसा चमक रहा, ये धाम धनी मेरे राज्य का नीलो न पीलो रंग का जब पटका आया कमर पे, कमर बंद, मतलब कितना सुंदर, कितना ऐसा इसमें चमक रहा, इतना सुंदर। वो जो मेरे राज्य महाराज जी की पिछोरी है, यह है आसमानी रंग की पिछोरी, कितना सुंदर पिछोरी है मेरे राज्य महाराज जी की। देखो तो सखियों, आसमानी इक्स का कैसा जाए धाम धनी मेरे राज्य की पाग, सिंदूरिया रंग की पाग, इसमें कितनी सुंदर पाग, इसमें एक नग लगा हुआ है, दुगदुगी जैसे कितना दसों नग जड़ायमान है इसमें, सफेद रंग की कलंगी और दुगदुगी मेरे राज्य महाराज जी की आई है। अब मेरे राज्य महाराज जी का तिलक, जो एक दिल्ली का मेरे राज्य का तिलक कितना सुंदर, कितना सुशोभित लग रहा, कितना सुंदर, इसका कहाँ तक वर्णन करूं। ये धाम धनी मेरे राज्य महाराज जी की गले में 5 हार आए हैं, 5 हार, जो मेरे राज्य की हेड़े से छूकर कितना किस्मत वाले हार हैं ये, कितने सुंदर हार हैं ये, जो मेरे राज्य महाराज जी के छाती से लगे हुए हैं। ये 5 हार, पहला हार मेरा हीरे का, दूसरा माणिक का, मोती का, नीलवी का और लहसुनिया। हीरे का हार उज्ज्वलता, माणिक का हार शोभा और मोती का हार मो, मोती का हार, गले में मोती का हार शोभायमान है। नीलवी का एक इक्स का हार है और लहसुनिया हार जो मेरा एक दिल्ली का है राज्य का। मेरे राज्य महाराज जी इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर मेरे राज्य महाराज जी जब सिंहासन पर बैठे, ये धाम धनी, ये मेरे मालिक इतने सुंदर लग रहे। मेरे राज्य का सिंहासन कंचन रंग का है, उस मेरे राज्य का सिंहासन कंचन रंग का है। इनमें 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं, 8 कलश हैं, 2 उनमें बड़े कलश हैं और 6 छोटे कलश हैं। मेरे राज्य महाराज जी की एक गादी है, उस पे 5 तकिया हैं। मेरे धाम धनी की गादी पर 5 तकिया हैं और इतनी सुंदर न्यूर की चौकी, लाल रंग की। मेरे राज्य के चरण एक जंगा पर रखा है और एक चौकी पर मेरे राज्य का कितना सुंदर सिंहासन है। इसमें कितनी सुंदर चित्रकारी, मतलब नक्शकारी जड़ रही सामने की तरफ। मेरे राज्य महाराज जी का सिंहासन कितना सुंदर है, इतना ही सुंदर मेरे श्यामा महारानी का श्रृंगार है जैसे मेरे राज्य का है। इसमें सब सखियां हम कितना आनंद लेती हैं, एक अंक को देखें अपने राज्य के, हम उसी में ही डूब के रह जा। इसमें तो इतना इक्स भरा हुआ है, इतना इक्स, बहुत ज्यादा। ये मेरे धाम धनी, ये सब सखियों कि इसमें इतना अनंत सुख है, इतना अनंत सुख है जि, जिसका इसमें विस्तार नहीं किया जा सकता। मेरे श्याम महारानी के श्रृंगार, मेरे श्याम महारानी की पाँव कितने सुंदर है, कि चरण कमल बिल्कुल मुलायम मुलायम, कोमल कोमल, इन चरणों में अनवट बिछवे कितने सुंदर लग रहे, कितने सुंदर लग रहे मेरे श्यामा महारानी के चरणों में।
कितने मुलायम पैर हैं। इनमें घूंघरी, झांझरी, कावी, कलड़ा मेरे राज्य महाराज जी के महारानी के पैरों में चार आभूषण है। और हाथों में पंचांगले मुद्रिकाएं पहने हुए हैं। हार कितने सुंदर मेरे साम महारानी के गले में 7 हार आए। कंठसरी का हार, चंपकली का हार, हीरे का हार, माणिक्य का हार, मोती का, नीलवी का, लहसुनिया का, इसमें ये मेरी श्यामा महारानी के हार आए हैं। कितनी सुंदर नथली, कितनी सुंदर हरवटी, कितनी सुंदर गाल मेरी श्यामा महारानी की, कितना सुंदर श्रृंगार। ये धामधनी, मैं इसे देखती रहूं। ये मेरी श्यामा महारानी कितनी सुंदर लग रही। मेरे श्यामा महारानी की कितनी सुंदर साड़ी है मेरी श्यामा महारानी की। श्याम रंग की ब्लाउज, रीना के लिए चरणिया है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर लग रही मेरे राज्य महाराज जी की श्यामा महारानी की साड़ी। पंचपट्टे की चरणिया है मेरी श्यामा महारानी की। धुन मेरे राजी श्यामा जी कितने सुंदर लग रहे, सिंहासन पे बैठे हुए। हम सब सखियां उनके चरणों में घेर कर बैठी हैं। हम अपने श्यामा महारानी के ही सामने बैठे हैं। ये धामधनी फिर क्या है? जब अब हम सब सखियां वनों में जाती हैं, अब हम अपने वनों में जाकर कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। हम सब सखियां वहां से हम 3 बजे चले जाते हैं, शाम के 9 बजे आते हैं। हम सब सखियां वहीं वनों में विहार करते हैं, वनों में अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। हम सब सखियां वहां का बहुत सुंदर नजारा, बहुत सुंदर सब कुछ वहीं हम वनों में करते हैं। आरोहण की लीला भी, मतलब वनों में ही हम खाना खाते हैं। वनों में आके हम फिर अपनी 5वीं भूमिका पे विश्राम करते हैं। राज्य का सेज लगाते हैं हम 5वीं भूमिका पे। हम सब सखियां इतने अच्छे से बिस्तर बिछा रही हैं। हम 4 जुत की सखी, मतलब 4 सखियां राज्य का श्रृंगार करें, 4 सखियां हम श्यामा जी का। और हम सब श्रृंगार करके 4 सखियां उनके श्यामा जी के पास बैठती हैं और 4 सखियां राज्य के पास। हम सब सखियां अपने अपने मंदिरों में जाके आरोह करते हैं। हे धामधनी, राज समझे, प्रणाम जी। अब आप कर दो थोड़ा सा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रसोई की हवेली में 3 दिशा में दहलान आई है। दसाची हम यहाँ पे बैठ के आरोग्य की लीला करते हैं। यहाँ पे हम जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो हम करते हैं 2 टाइम, एक तो राजभोग और एक शाम के टाइम, क्योंकि कृष्ण पक्ष में हम वनों से घूमकर 6 बजे वापस आ जाते हैं। और जब शुक्ल पक्ष होता है तब हम सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं, क्योंकि हम दूर दूर घूमने जाते हैं। तो उस टाइम हम जो शाम का भोजन है वो वनों से करके आते हैं। और तो इसलिए शुक्ल पक्ष में हम सिर्फ राजभोग करते हैं। और जो बाल भोग होता है वो हम अपनी तीसरी भूमिका पर करते हैं।
रसोई की हवेली में हम राज्य से यहाँ बैठ के मीठी मीठी बतिया करती है। तो हम यहाँ पे होड़ लगाते हैं कि राज्य को पहले भोजन कौन देगा। तो एक सखी लेके भागती है, दूसरी सखी दूसरे हाथ से लेके भागती है, छीन लेती है, करती है। जो सखी से छीना जाता है वो गुस्सा नहीं होती, वो प्रेम से दे देती है कि नहीं, बालाजी की लेके ले जा रही है। जो आनंद जो पहली सखी लेके जाती है, वो ही आनंद सब सखियों को मिलता है। और यहाँ पे हम जो वनों में विहार करके आते हैं, जो कौन कौन जीता कौन हारा, वहां पे जीतना हारना कुछ नहीं है, सिर्फ एक आनंद की लीला है। हम राज्य से यहाँ पे बैठ के बहुत बातें करते हैं, आरोग्य की लीला होती है। और जो सखियां भोजन बना रही होती हैं, तो वे बाद में खाती है, तो सब सखियाएं और राज्य के साथ खा लेती हैं, तो उनको वो आनंद नहीं मिल पाता। तो राज्य उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं, तो जो बाद में खाती है उनको भी और ज्यादा आनंद मिलता है। ये नहीं कि भाई जो साथ में बैठी है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, नहीं, उनको तो और ज्यादा आनंद मिला जो राज्य के हाथों से खा रही है। क्यों हारे? क्योंकि राजी ने पता है कि भाई इन्होंने सेवा की है। तो कहते हैं ना कि भाई सेवा से तुम पाओगे पार, चाहे संसार में हो चाहे परम धाम में हो। तो सेवा का आनंद ही कुछ और होता है। और यहाँ पे लाड बाई का जुट भोजन बनाता है श्याम मंदिर में। और जो हरक बाई का जुट है वो लाती है वनों से और ला के रख देती है श्वेत मंदिर में। जो ये मध्य वाला सीढ़ी है, इससे हम अपने नौ भौम में आ जा सकते हैं। जो सीढ़ी वाले मंदिर में हमारे जो श्याम और श्वेत दोनों मंदिरों की झलक पड़ती है। और ये 100 हाथ ऊंचे पे है और 100 हाथी ये चौड़ा है। 33 हाथ की इसमें हमारी सीढ़ियां आई है। 33 की इसमें दोनों साइड जगह खाली है, जो हमारे सीढ़ियों वाला मंदिर है। और जो हमारे रसोई की हवेली है, उसमें चारों दिशा में मुख्य दरवाजे आए हुए हैं। इसमें हमारी एक तो पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में, तीनों दिशा में दहलाने आती है। श्वेत मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर, रसोई के श्याम मंदिर। इसमें हम जो हमारे जो भीतर के थम है और मेहरावे आई हुई है। पूर्व तरफ की दहलान, थम्बों की दो। तरफ की क्या दहलान, जी? पूर्व तरफ की दहलान कितनी लंबी चौड़ी है ये वाली? 10 मंदिर की लंबी है और 10 मंदिर की चौड़ी है। और एक और इंक्लूड हो जाएगा इसमें, दरवाजा। 11 हो जाएगी। या तो यहाँ पर दरवाजे की शोभा नहीं आई हुई है, नहीं आते। तो इसलिए 3 तरफ ही दरवाजे रहे, है ना? हाँ जी। बिल्कुल सही। ये हो गई पूर्व तरफ की दहलीज। ये बहुत बारीकी से इनके थंभों की शोभा को देखो, यहाँ पर अपने आप को खड़ा करके देखो, हाँ किन जी। कितनी सुंदर लग रही। फिर कितनी थंभों की कतार नजर आ रही है यहाँ पर। 2 थंबों की कतार नजर आ रही। दो, और दाएं बाएं और देखिए बाहर निकल कर, ये वाले थंब और ये थंब और ये थंब, तो कितने थंबों की कतार आ रही सीधी यहाँ पर। 5, ये एक तो 5 हो जाएगी और 6 शायद जी। 5 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाहर के थंब, फिर 2 मंदिरों वाले थंब, फिर अंदर वाले, और फिर ये चबूतरे वाले थंब, हाँ जी। है ना? तो यहाँ हाँ खड़े जी। देख रहे हैं तो केवल थंबे थंबों की कतार, और इन थंबों में से भी निकलता हुआ नूर, प्रकाश, है ना? इन पर भांति भांति की चित्रकारी, इन पर बनी हुई जवेरों की पुतलियां, और यहाँ पर हम जब, है ना, एक दूसरे को पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, बहुत तरह की भांति भांति की लीलाएं होती है जब इन थंबों में हम क्रीड़ाएं करते हैं। ये पूरी तरफ की दहला हुई। अब
उत्तर की और दक्षिण की दहलान की शोभा का वर्णन करो। ये कहाँ पर है? उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की दहलान, ये कितनी लंबी चौड़ी है? उत्तर तरफ की दहलान की लंबाई चौड़ाई बताओ बेटा। कोई और सुंदर साथ बोले। कोई बात नहीं, केल भाई नवरंग भाई जी ने अच्छा वर्णन कर दिया, और सुंदर साथ सहयोग करे। हाँ हाँ, जी, ये इससे कम की आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे मंदिर की शोभा भी आती है उत्तर और दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सही। ये दरवाजा आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर ये 10 मंदिर की हो जाएगी, है ना। हाँ जी। नृत्य कोण से और इसके मध्य के दरवाजे तक, जी। वायव्य कोण से और उत्तर के दरवाजे तक। जी। जी। यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को महसूस करो, यहाँ की शोभा का वर्णन करो। कैसी शोभा है यहाँ पर? थंब किधर है, दीवार किधर है, इस शोभा हाँ का। जी, जो हमारे उत्तर दिशा है उसमें दो थंबों की हार नजर आती है, और जो अंदर की साइड है उसमें भी हम दो थंबों की हार देख सकते हैं, और चबूतरा आया है मध्य में। वही थंब बहुत ही सुंदर है, कहते हैं 44 हाथ के वो थंब आता है, फिर 44 की मेहराब आती है, और उस पे 12 हाथ की चित्रकारी। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन दहलान दहलान के बारे में बताइए। दहलान। हाँ जी, 10 मंदिर दहलान है ये, बहुत सुंदर लग रही। बिल्कुल बिल्कुल, 10 मंदिर हैं। तो क्या हाँ जी। इसमें दोनों तरफ थंब है या एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ और है? हाँ जी, एक तरफ तो मंदिर है और एक तरफ थंब है। मंदिर है कि दीवार दीवार है? दीवार दीवार। हाँ बिल्कुल सही, है ना। इधर की तरफ देखेंगे तो इधर केवल दीवार दीवार नजर आएगी, इस साइड में। जी। इधर बाहर की साइड में दीवार है, दीवारों पर वही अक्षी मेहराब है, सब कुछ वही शोभा है। लेकिन इधर की तरफ देखेंगे तो केवल थंबों की हार आई हुई है। तो यानी जी। इधर दहला हमारी क्या है, खुली हुई है। 10 थंबों की जी। जगह हमारी सुंदर मेहराबें नजर आएंगी। तो यहाँ से और यहाँ तक का नजारा बिल्कुल क्लियर हम देख सकते हैं। जी। तो यहाँ देखेंगे तो कितने थंबों की हार नजर आएगी, एक तो दहलान वाली, एक ये वाली, और एक ये चबूतरे वाली। तो ये दहलान हो गई। और इसकी हाँ बराबर क्या है यहाँ पर, ये दरवाजा। दरवाजा कैसा है, दरवाजे की शोभा का वर्णन करो। जी। हाँ जी, दरवाजा 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा, और ऊपर जो बस्ती है 12 हाथ में चित्रकारी, और दाएं बाएं 33-33 की जगह बची हुई है। बिल्कुल सही है। अब जो और इसमें, हाँ जी। एक मंदिर की शोभा का वर्णन करो, एक मंदिर की शोभा कैसी नजर आ रही है? हाँ जी, एक जो मंदिर है उसमें एक बड़ी मेहराब आती है, उसके नीचे तीन, तीन के नीचे 9, मध्य में दरवाजा आता है, और दाएं बाएं दीवार है, जालीदार दरवाजे मध्य। ये दाएं बाएं तो हमारे वो हो जाएंगे जालीदार दरवाजे, और यहाँ पे आने जाने की शोभा, मध्य में दरवाजा। हम्म, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये मेहराबें खुली हुई नहीं, क्यों? दीवारें। हाँ जी। अक्षित दीवारों के वर्णन, शोभा का वर्णन है। अब इसके जी। दरवाजे की शोभा का वर्णन करो, दरवाजा कैसा है? दरवाजा कैसा नजर आ रहा है दहलान की बराबर में? वो ये 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा। अच्छा, ये एक बड़ी मेहराब है, तीन है, फिर बीच में ये जालीदार जालीदार दीवारें हैं, ये फिर दरवाजा है बीच में मध्य में। छह छह की बात जाएगी, बस 88 का तो दरवाजा हो गया। हाँ जी। छह हाथ में सुंदर चित्रकारी की शोभा, क्योंकि एक ही मंदिर जी। का नहीं, दो मंदिर का नहीं दरवाजा।
मूल मंदिर की भांति ठीक है। शोभा है मूल दरवाजे की, लेकिन वो तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये 1 मंदिर का ठीक है जी। है ना। अब आ जाओ दक्षिण तरफ की दहलान, उसकी शोभा का वर्णन करो। हाँ जी, ये भी 10 मंदिर की लंबी है। हम्म। और इसके भी मतलब कि पीछे दीवार नजर आती है और आगे थम। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 4 थंबों की हार नजर आएगी दक्षिण दिशा में। 4 थंबों की कैसे आएगी? 4 थंबों की एक तो चबूतरे से घिरती हुई आ गई। हम्म। मतलब 3 आती है चबूतरे के पास, जो लाइन वाइज पहले बताया था कि 88 कुछ है समथिंग, फिर 76, फिर नहीं तो कोई बात नहीं, इतनी बारीक मत जाओ, बस ये कितनी हार थंबों की हारे की? ये 3 3 या 4 जी। 3 आएगी, क्योंकि एक तो तुम दहलान वाली, एक गली हाँ वाली, जी। और एक चबूतरे वाली। ठीक है जी। ठीक। ठीक। अब इसके अंदर के चबूतरे की शोभा का वर्णन करो। तो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, दहलान से उतरकर, दरवाजे से होकर, अब चबूतरे पर चढ़ो। हाँ जी, ये कमर भर चबूतरा है, जिसके चारों दिशा में 3 3 सीढ़ियां हैं। कठेड़े की शोभा आती है यहाँ पे, थंबों की शोभा है, उन पे मेहराबों की शोभा आई है। और इस चबूतरे पे बहुत ही सुंदर गिल्म बिछी हुई है। बैठने के लिए इस पे, जब हम भोजन आरोगते हाँ जी, तो कुर्सियां हो, सिंहासन है। हैं। राज्य का मध्य में सिंहासन है, फिर और सखियाओं के लिए भी सिंहासन है, कुर्सियां हैं। हाँ। फिर सखिया कैसे लेकर आती है, उस लीला का वर्णन करो। हाँ जी, लेकर आती है, कैसे आती है? वे पूरे आनंद मतलब आनंद से भर के राज्य के लिए आरोग्य के लिए लेके आते हैं, बहुत ही सुंदर। हर हर व्यंजन